प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। आप इस कक्षा में भाग लिए हैं, इसलिए मुझे प्रसन्नता है। इन दिनों में हम मीका की पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं। हमने देखा कि मीका अन्य भविष्यवक्ताओं में से एक महान नबी था। आपको चाहिए कि इस नबी की आप प्रशंसा करें। सो मीका एक महत्वपूर्ण नबी है। वह बुद्धिमान पुरुष के नाम से जाना गया है, जैसे हमें मत्ती के 2 अध्याय और 5वें और 6वें पद में बताया गया है, और साथ ही मत्ती के 10वें अध्याय में भी वह प्रभु यीशु मसीह द्वारा उद्धृत किया गया है। यिर्मयाह यरूशलेम के पतन के विषय में प्रचार कर रहा था और लोग उसकी हत्या कर देना चाहते थे, क्योंकि मीका ने हिजकिय्याह के दिनों में भविष्यवाणी की। सो कुछ ज्योतिषियों ने आकर कहा कि उसकी हत्या न करो। जब हिजकिय्याह ने पश्चाताप किया, लोग परमेश्वर की ओर फिरे। सो मीका के भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने लोगों पर विनाश नहीं आने दिया और यिर्मयाह का प्राण बच गया। श्रोता मित्र, पहले चरण में हमने सीखा था कि मीका की पुस्तक में जो 7 अध्याय हैं, 3 संदेशों में विभाजित हैं, जो महान संदेश हैं। पहला संदेश जो प्रथम 2 अध्यायों में पाए जाते हैं, वो सभी लोगों के लिए मीका का संदेश है। मीका का दूसरा संदेश जो 3 अध्याय के प्रथम पद से प्रारंभ होकर 5वें अध्याय के 15वें पद तक जाता है, जो परमेश्वर के अगुवों के लिए मीका का संदेश है। मीका ने उत्तरी राज्य की राजधानी व दक्षिणी राज्य की राजधानी दोनों स्थानों में प्रचार किया था। उसका संदेश परमेश्वर के लोगों के अगुवों के लिए था, सो शासन करते थे। मीका इस सच्चाई के लिए बहुत दृढ़ था कि सभी अधिकार परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा शांति के साथ जीवन बिताए। परमेश्वर के लोग इस बात का अनुभव करें कि अधिकार परमेश्वर की ओर से आता है। मीका का विश्वास था कि परमेश्वर ने जो अधिकार नियुक्त किया है, वह 3 स्तर में उत्पन्न हुआ है। सर्वप्रथम आत्मिक स्तर का अधिकार। यह याजक लोगों का उत्तरदायित्व था कि वे आत्मिक सच्चाई को सिखा सकें और उस सच्चाई का नमूना बना सकें। फिर वहां पर अधिकार का नैतिक स्तर था। यह नबियों का उत्तरदायित्व था कि वे लोगों को उत्साहित कर सकें, जिससे वे याजकों द्वारा जिस वचन को प्राप्त किए हैं उसे वे मान सकें। इसके बाद फिर वहां नागरिक स्तर का अधिकार था। यह प्रधान अगुवों का उत्तरदायित्व था कि वे परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार लोगों को आगे बढ़ाएं। मीका ने आरोप लगाया कि अधिकार के इस 3 स्तर में परमेश्वर के लोगों के जो अगुवे हैं, वो भ्रष्ट हो गए हैं। मीका के प्रचार का जो बोझ था कि उसने अधिकार के 3 स्तर में परमेश्वर के लोगों के अगुवों को प्रचार द्वारा संबोधित किया। अगुवों को उसने कहा कि वे मसीहा के महान भविष्यवाणी के लिए लोगों को तैयार करें। मीका के तीसरे संदेश को हम सकारात्मक संदेश कह सकते हैं। जैसे मैंने अनेक बार कहा है कि वे सभी नबी जिन्होंने अश्शूर की बंधुआई, बाबुल की बंधुआई और अंधकार एवं सर्वनाश के विषय में भविष्यवाणी की, वे सब उन बंधुआई में सम्मिलित थे। उन्होंने सकारात्मक रूप से अपने संदेश को समाप्त नहीं किया, परंतु एक आशा के संदेश को बताकर भविष्यवाणी को समाप्त किया। यदि भविष्यवक्ता दक्षिणी राज्य को प्रचार करते थे, तो वे 70 वर्ष के बाद बाबुल की बंधुआई से वापस आने की भविष्यवाणी को अवश्य प्रचार करते थे। और यदि वे उत्तरी राज्य को प्रचार करते थे, तो उनका संदेश अंत के समय के विषय में होता था। इन सभी भविष्यवाणियों ने परमेश्वर के लोगों के लिए इस प्रकार प्रचार किया कि वे संपूर्ण पृथ्वी में तितर-बितर हो जाएंगे। फिर उससे उनकी जो वापसी है, वो इस्राएल में उनका भौगोलिक वापसी है, जिसे हम अपने दिनों में देख रहे हैं। फिर वे परमेश्वर के पास इस्राएल का आत्मिक रूप से वापस आने के विषय में भी भविष्यवाणी की। हम इसे अभी नहीं देख सके हैं, परंतु हमारा विश्वास है कि आत्मिक वापसी एक दिन अवश्य होगा। मीका के तीसरे संदेश में मीका ने उनके तितर-बितर होने से छुटकारा पाने का प्रचार किया। इस संदर्भ में मीका मसीहा के विषय में एक महान भविष्यवाणी हमें बताता है। मसीहा से संबंधित भविष्यवाणी हमें मीका अभी भी 3 स्तर के अधिकार के विषय में विचार करके बताता है, जिसे उसने अपने दूसरे संदेश में स्पष्ट किया था। प्रधान, जिन्हें नागरिक अगुवे कहा गया है,
याजक जो आत्मिक अगुवे हैं और नबी जिन्हें परमेश्वर के लोगों का नैतिक अगुवा कहा गया है, वे भ्रष्ट हो गए थे। मीका का विचार है कि लोगों पर 3 स्तर के अधिकार को चलाने में अगुवे सफल हो गए हैं। फिर दूसरे संदेश में जब अगुवे असफल हो जाते हैं, तब हम उसके मसीहा के संबंधित महान संदेश को सुनते हैं। 5वें अध्याय के दूसरे पद में वह मसीहा के आने की छवि को प्रस्तुत करता है। मीका कहता है, आने वाला मसीहा का प्रभुता व अधिकार सिद्ध होगा और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से उनकी चरवाही करेगा और वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। श्रोता मित्र, मीका के कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों पर जो प्रभुता करेगा वह परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का कार्य होगा। जैसे मनुष्य प्रभुता करने में असफल हो गया, सो एक दिन परमेश्वर कहेगा, मैं मनुष्य के प्रभुता व उसके उत्तरदायित्व पर अब भरोसा नहीं रख सकता, इसलिए उस प्रभुता व अधिकार को चलाने के लिए उसे मैं अपने पुत्र को दूंगा और जब वह आएगा तो वह मेरी इच्छा के द्वारा राज्य करेगा और परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से वह प्रभुता करेगा। और जब वह प्रभुता करेगा तब तुम मेरे मन की बात को समझ सकोगे। और जब वह प्रभुता करेगा तो उसका प्रभुता भ्रष्ट नहीं होगा, वरन वह एक सुंदर प्रभुता होगा। मित्र, इससे प्रश्न उत्पन्न होता है कि कब प्रभु यीशु मसीह सिद्ध प्रभुता को चलाएगा। यह हमें समझने के लिए सहायता करता है कि क्यों प्रेरित लोग प्रभु के पास आकर पूछते थे, क्या तू अभी इस्राएल का राज्य का छुटकारा करेगा? प्रेरितों ने यीशु को एक संभावित राजनीतिक अगुवा की तरह देखा। कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि यहूदा इसलिए यीशु के पीछे हो लिया क्योंकि यहूदा विश्वास करता था कि यीशु एक दिन राजनीतिक अगुवा बनेगा जो रोम को पराजित करेगा, और यहूदा चाहता था कि वह इस नए राजनीतिक शासन में एक राजनीतिक अगुवा बनेगा। सीमोन जो जस्तुस कहलाता था, उसका भी विचार कुछ इस प्रकार का था। विलियम बार्कले जो व्याख्याता हैं, उनका कहना है कि 12 चेलों में से 4 चेलों ने प्रभु यीशु का चेला बनकर राजनीतिक बात कही। मीका की पुस्तक की तरह पवित्र शास्त्र के अन्य स्थलों में जिन प्रेरितों ने इस प्रकार की बातों को देखा है, उन्होंने अनुभव किया है कि प्रभु यीशु वो मसीहा है जो राजनीतिक अगुवा होगा, वह सिद्ध रूप से राज्य करेगा। प्रभु यीशु ने प्रेरितों को स्पष्ट रूप से बता दिया कि उसका आना 2 प्रकार का होगा। उसे हम प्रभु यीशु मसीह का प्रथम व द्वितीय आगमन कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय और 18वें आयत में यीशु ने यशाया के 61 अध्याय को उद्धृत किया है, और वह वो दिया है जिसे विद्वान नासरत का घोषणा पत्र कहते हैं। यशाया ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यीशु स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह क्या क्या करेगा। वह अंधों को आंखें देगा, बंधुओं को छुटकारा दिलाएगा और कुचले हुओं को छुटकारा दिलाएगा। श्रोता मित्र, जब आप लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय 18वें पद के साथ यशाया 61 अध्याय की तुलना करें, तब आप देखेंगे कि इस पद के मध्य में ही वो पढ़ने से रुक जाते हैं और पुस्तक बंद करके उसे सेवक के हाथ में दे देते हैं, क्योंकि वह पद आगे चलकर इस प्रकार कहता है, हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। यीशु ने उस पद के भाग को नहीं पढ़ा, क्योंकि वह अपने प्रथम आगमन में इसलिए नहीं आया था कि वह यहोवा के पलटा लेने के दिन का प्रचार करे। यशाया 61 व भजन 2 के जैसे पवित्र शास्त्र में ऐसे कुछ पद हैं जो प्रभु यीशु मसीह के प्रथम व द्वितीय आगमन को एक पद में प्रस्तुत करते हैं। आपको चाहिए कि आप ऐसे पद के मध्य में रुक जाएं जो उसके दोनों आगमन के विषय में वर्णन करते हैं। प्रभु यीशु पहली बार एक दुख उठाने वाले दास के जैसे आया। उसका जो लक्ष्य था कि वह संसार के सभी लोगों के पापों के लिए क्रूस पर मारा जाए, जी उठे और पवित्र आत्मा को भेजकर जिससे कलीसिया का जन्म हो और वह इस पृथ्वी पर कार्य करे।
इन दिनों में प्रभु यीशु अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। जब वह इस कार्य को पूर्ण करेगा तब वह फिर से वापस आएगा। सभी नबी इसी के विषय में बताते हैं कि वह महिमा, प्रताप व सामर्थ के साथ वापस आएगा। अब कोई उसका दाढ़ी नहीं नोचेगा, कोई उसे थप्पड़ नहीं मारेगा। वो अब दुख सहने वाला दास के रूप में नहीं आएगा। भजन 2 के वचन के अनुसार जब वह दोबारा आएगा, लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा और कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा तो वह शासन करेगा। जैसे मैंने कहा कि मसीह यीशु के राज्य के विषय में अलग अलग विचार हैं। क्या वह स्वर्ण युग होगा? क्या वह वास्तव में इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष का राज्य करेगा? यदि आप विश्वास करते हैं कि वह राज्य स्थापित करने के पहले आ रहा है, तो आप इससे पहले आगमन पर विश्वास करते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि वह राज्य स्थापित होने के बाद आ रहा है, तो आप उसके बाद के आगमन पर विश्वास करते हैं। और यदि आप विश्वास करते हैं कि 1000 वर्ष का राज्य यथार्थ नहीं बल्कि आत्मिक है, तो आप उसके 1000 वर्ष के राज्य पर विश्वास नहीं करते। श्रोता, इस राज्य के विषय में अलग अलग मत व सिद्धांत हैं, क्योंकि ये सभी नबी हमें बताते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा तो वह अपने राज्य का सिद्ध शासक होगा। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित मीका कहता है कि परमेश्वर लोगों से कहेगा, मैं तुम्हें शासन करने के लिए अवसर दिया, परंतु उस 3 प्रकार के शासन के स्तर में भ्रष्टाचार है। प्रधान घूस लेकर विचार करते हैं, याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं। उन अगुओं के पाप के कारण परमेश्वर का शासन नहीं चलता। इसलिए दिन आ रहा है कि परमेश्वर उनके हाथ से सभी उत्तरदायित्व को छीन लेगा और मनुष्य को वह कभी नहीं देगा, वरन वह अपने पुत्र को देगा और उसके पुत्र के शासन का अंत नहीं होगा। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होगा। मीका के प्रचार का सार यही है और इसके द्वारा वह मसीहा के विषय में एक महान भविष्यवाणी करता है। इस सकारात्मक संदेश के साथ साथ वह बाबुल की बंधुआई और बाबुल की बंधुआई से उनके वापस आने के विषय में भी भविष्यवाणी की है। वह इस प्रकार लिखता है, अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नाश हो गया, जिससे जच्चा स्त्री की नाई तुझे पीड़ा उठती है? हे सियोन की बेटी, जच्चा स्त्री की नाई पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी में से निकालकर मैदान में बसेगी, वरन बाबुल तक जाएगी। वहीं तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में छुड़ा लेगा। पिछले चरण में हमने मीका भविष्यवक्ता से सीखा था कि मसीहा का जन्म कहाँ होगा। इसके साथ साथ उसने मसीहा के दूसरे आगमन के विषय में भी भविष्यवाणी की है। अपने प्रकाशन में मीका ने परमेश्वर के लोगों को तितर बितर होना और परमेश्वर के प्रतिशोध के विषय में बताया है। मीका ने असुरों के हमले के विषय में भी भविष्यवाणी की है। क्या आपको स्मरण है कि जब असुरों ने यहूदा पर धावा बोला तो वे यरूशलेम के फाटक तक चले गए थे? यह उस समय की बात है जब यशाया को नबी होने के लिए प्रकाशन मिला था। मीका उसके विषय में बातें करता है और ये वर्णन करता है कि यर्मिया की भविष्यवाणी से कैसे अश्शूरियों से यहूदा के लोगों का बचाव हुआ। फिर भी मीका बाबुल की बंधुआई के विषय में बातें करता है और उस बंधुआई के अनुभव का वर्णन करता है कि इसके द्वारा यहूदा के लोग जो मूर्ति पूजा के पाप में फंसे हैं मुक्त हो सकेंगे। वचन में हम पढ़ते हैं जहां इस प्रकार लिखा है, मैं तेरी खुदी हुई मूर्तें और तेरी लाठें तेरे बीच में से नाश करूंगा और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत न करेगा। मैं तेरे नगरों का विनाश करूंगा और मैं अन्य जातियों से जो मेरा कहना नहीं मानती क्रोध और जलजलाहट के साथ पलटा लूंगा। जैसे हम मीका के 3 अध्याय का सर्वेक्षण करते हैं तो 6वें अध्याय व 7वें अध्याय में हम उसके सकारात्मक संदेश को पाते हैं। यहाँ पर मीका परमेश्वर व परमेश्वर के लोगों के मध्य रूपकात्मक रूप से उस मुकदमा के बारे में प्रस्तुत करता है। वह प्रचार करके कहता है, उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर और टीले भी तेरी सुनने पाएं।
हे पहाड़ों और हे पृथ्वी के अटल नेव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वह इस्राएल से वाद विवाद करता है। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या किया और क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है? मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासवत के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालक को तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी है, और सित्तीम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। श्रोता, यहाँ पर मीका बहुत ही उपयुक्त बातें बताता है। वो कहता है परमेश्वर के पास मुकदमा करने के लिए उसके पास आ। इससे पता चलता है कि मीका को शासन से संबंधित बहुत रुचि था। इसलिए उसने प्रचार करके कहा, पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर, टीले भी सुनने पाए वे साक्षी दें, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है। परमेश्वर प्रश्न पूछकर तुम्हें चितौनी देगा कि जो जो उपकार मैंने तुम्हारे साथ किए हैं उन सब को तुम भूल गए हो और तुम मेरे से दूर हो गए हो। सो इस संदर्भ में मीका प्रश्न उत्पन्न करता है और कहता है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुक जाऊं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष की बछड़ा लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे व अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? नहीं। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। श्रोता, इस कथन को जिस संदर्भ में मीका हमें बता रहा है वो इस प्रकार है कि लोगों के विरुद्ध में परमेश्वर दोष लगाने के बाद प्रश्न उत्पन्न होता है कि आप अब कैसे परमेश्वर को संतुष्ट कर सकते हैं या उसे प्रसन्न कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र में हमारे लिए अनुग्रह का संदेश है। इस पृथ्वी में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे मैं और आप अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर सकें। यदि यह संभव है तो दाऊद के जैसे जब उसने पाप किया, उसने अपने पापों को मान लिया, उसने अपने मन को तोड़ दिया और कहा, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे व पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। सो जब एक पापी इस प्रकार का अनुभव करता है तब परमेश्वर इस प्रकार के बलिदान से प्रसन्न होता है। श्रोता, मीका भी ऐसा ही कहता है। उसने कहा, क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? नहीं, इससे वह प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मित्र, आमोस और अन्य नबियों के जैसे मीका ने भी न्याय के विषय में बातें किया और उसे स्पष्ट रूप से समझाया। मीका के तीसरे संदेश में मीका के जो वचन हैं वे प्रभु यीशु मसीह द्वारा उद्धृत किए गए हैं। मत्ती के 10वें अध्याय में यीशु ने इस प्रकार कहकर मीका के वचन को उद्धृत किया, किसी पर भरोसा न रखो, न अपने प्रिय मित्र पर, न अपने पत्नी पर, क्योंकि ऐसे दिन आने वाले हैं कि मनुष्य अपने पिता से अलग होगा, बेटी अपनी माँ से अलग हो जाएगी और बहू अपने सास को श्राप देगी। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। श्रोता, इस संदर्भ में मीका कहता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरी बैरीन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैं यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाए। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा।
तब मेरी बैरीन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी कि परमेश्वर मेरे लिए है। श्रोता, क्या आपने देखा कि कैसे सभी नबियों ने आशा के संदेश को अपनी अपनी भविष्यवाणियों को समाप्त किया। जब योना मगरमच्छ के पेट में था, तब योना ने कहा, उद्धार यहोवा ही से होता है। सो जब योना ने ऐसा कहा, तब परमेश्वर ने उस मगरमच्छ के पेट में से उसे बचा लिया। इन सभी नबियों ने आशा के संदेश का प्रचार किया। जब यहूदा के लोगों ने उस भयंकर बाबुल की बंधुआई का अनुभव किया, जिस प्रकार यिर्मयाह उस छोटी गुफा में बैठकर विलाप गीत की पुस्तक को लिख रहा था, उसी प्रकार उन सभी लोगों ने इस प्रकाशन को प्राप्त किया कि परमेश्वर हमें प्रेम करने में रुकता नहीं है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि उद्धार यहोवा ही की ओर से आने वाला है। योना व यिर्मयाह की तरह मीका ने भी प्रचार किया। उसने कहा, यद्यपि मैं अंधियारे में बैठा रहूं, फिर भी यहोवा स्वयं मेरे लिए ज्योति का काम करेगा, और मैं जानता हूं कि वह मुझे दंड दे रहा है, क्योंकि मैंने उसके विरुद्ध में पाप किया है। परंतु जब वह मुझे दंड देना समाप्त करेगा, तो वह मुझे अंधियारे से उजियाले में निकाल ले आएगा, और मैं उसका धर्म देखूंगा। पुराने नियम के समय में हम इस आशा को देखते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छाई मेरे साथ अवश्य होगा। भजन 34 में दाऊद उस महान आशा के संदेश का प्रचार करता है, अर्थात, हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। इसी प्रकार मीका ने 6वें अध्याय के 9वें पद से लेकर 7वें अध्याय के 10वें पद तक प्रचार किया। उसके तीसरे संदेश में उसने सकारात्मक रूप से आशा के विषय में प्रचार किया। उसने कहा, मैं उसका धर्म देखूंगा, अर्थात मैं उसके भलाई व करुणा को देख सकूंगा। मीका के इस तीसरे संदेश का अंत भी भविष्यवाणी के प्रकाशन के साथ समाप्त होता है। अंतिम समय के विषय में मीका ने प्रचार किया, तेरे बाड़ों के बंधन के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। उस दिन अश्शूर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच के और समुद्र और पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे, तो भी यह देश अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ ही रहेगा। हे परमेश्वर, अपनी प्रजा की चरवाही कर, शांति के साथ जीवन व्यतीत करने में उनकी सहायता कर, उन्हें आशीष दे। श्रोता, यहाँ पर भविष्यवाणी का प्रकाशन है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फिर से वो कहता है, यरूशलेम वो स्थान होगा जहां पर संपूर्ण पृथ्वी मसीहा द्वारा चलाया जाएगा। सो वह कहता है कि हे परमेश्वर, आ और अपनी प्रजा की चरवाही कर। मीका भविष्यवाणी करके कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी के लोग यरूशलेम में तीर्थ यात्रा के लिए आएंगे और ये जानने पाएंगे कि सचमुच में यरूशलेम शहर एक पवित्र शहर है। श्रोता, आज हम देखते हैं कि यरूशलेम शहर एक पर्यटक स्थल है और इसके द्वारा हम मीका के भविष्यवाणी को पूरी होते हुए देखते हैं। इस पुस्तक के अंत में मीका और भी हमें महान संदेश देता है और परमेश्वर के स्वभाव को प्रस्तुत करता है। वह कहता है, परमेश्वर अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब कामों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तू याकूब के विषय में वह सच्चाई और इब्राहिम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों में लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। श्रोता, दूसरे नबियों की तरह मीका यहाँ पर परमेश्वर की क्षमाशीलता, विश्वास योग्यता, अनुग्रह, प्रेम, करुणा व दया के विषय में बता रहा है। मीका के दूसरे संदेश में हमें न केवल ये कहा गया है कि मसीहा कहाँ से आएगा, परंतु परमेश्वर के लोगों को, इसराइल को कहा गया है कि परमेश्वर उससे बदला लेगा जिन्होंने इसराइल पर अत्याचार किए हैं। मीका के भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन परमेश्वर मनुष्य प्राणी से शासन छीन लेगा और स्वयं उसे लेकर पवित्र धार्मिकता के साथ यरूशलेम में शासन करेगा। श्रोता, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह को पाए हैं? यदि नहीं, तो उससे प्रार्थना करें, उससे अपना अनुग्रह मांगें। प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा।